हेलो टीचर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। एंड सॉरी फॉर अभी वीडियो बहुत दिन हो गया नहीं डाला मैंने, 2-4 दिन हो गया। तो इसके लिए इसकी वजह ये थी कि कुछ पर्सनल घर में काम वगैरह होते हैं, कॉलेज वगैरह काम से रहते, उसमें बिजी था मैं। तो उसके लिए आई एक्सट्रीमली सॉरी। लेकिन अभी कंटिन्यू रहेगा, आप बेफिक्र रहिए, आप चैनल से बने रहिए। हम लोग कंटिन्यू ट्राई करेंगे कि हफ्ते में कम से कम 4 से 5 वीडियो हम लोग आपको इससे देंगे ही, ठीक है। मैथ्स का भी और दूसरों को भी इसको शेयर करते रहिए आप, ताकि हमको और मोटिवेशन मिले। लाइक कर दीजिए, कमेंट्स अच्छा, अगर आपको अच्छा लग रहा है कुछ कमेंट्स दीजिए, इससे हमको क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए। सो अभी मैं उठाया हूँ नेक्स्ट, जो एक पेपर जो हो गया था मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया था इससे पहले वाले सीरीज में, ठीक है। अब मैं सेकंड पेपर उठाया, उसके कुछ क्वेश्चंस में आज मैं कराऊंगा। ये सीरीज पूरा कंटिन्यू रहेगा जब तक पेपर सेकंड जो सेट था वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, ठीक है। तो इसका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है ये वेन डायग्राम के ऊपर, या सिलोगिज्म जिसको बोलते हैं, या वेन डायग्राम बोल सकते हैं इसको। इसके ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है ये। पहली बात तो ये इतना लंबा स्टेटमेंट पढ़ने में किसी अच्छे को समझ में नहीं आता करना क्या होता है, ठीक है। तो मैं छोटी छोटी बात बता रहा हूँ कि इस करना क्या होता है। कि देखो ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है कि ABCDE, ये 4 डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। चारों डायग्राम से उसके बाद 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अब पूछा क्या इसके अंदर, देखो डायरेक्ट मैं वहां पे ले जा रहा हूँ जहां पूछा है वन ऑफ द अल्टरनेटिव रिप्रेजेंट्स अ रिलेशनशिप विच इज नॉट रिप्रेजेंट बाय एनी ऑफ द फिगर्स गिवन बिलो। क्या मतलब हुआ कि जो ऑप्शंस आपके ABCD, इसमें से ये डायग्राम्स दिए ABCDE, ये पांचों में से कौन से ऑप्शन को रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे नॉट वर्ड यूज किया, एकदम ध्यान से। नॉट मतलब इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते ये चारों ऑप्शन को, ये डायग्राम के थ्रू, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक एक ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा, डायरेक्ट आप आंसर नहीं निकाल सकते हो। तो अगर पहले ऑप्शन की बात करेंगे हम लोग, क्या दिया हुआ है, एटमॉस्फेयर दिया हुआ है, एयर दिया हुआ है और ऑक्सीजन दिया हुआ है। अगर हम इसको डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे करेंगे ये अगर मान लें एटमॉस्फेयर है सबसे बड़ा, क्योंकि सारी चीज़ें एटमॉस्फेयर के अंदर आती है, और एयर के अंदर ऑक्सीजन है। तो अगर ये एयर मान लेते हैं हम लोग, ये अंदर वाला, इसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन है ये। तो ये डायग्राम बनेगा पहले ऑप्शन का। तो आप देखोगे तो ये वाला है, मतलब इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग सेकंड ऑप्शन, बॉय गर्ल और स्टूडेंट। क्या दिया हुआ है, बॉय गर्ल स्टूडेंट। तो अगर हम लोग इसमें देखो दोनों में कॉमन चीज़ क्या होती है, 3 चीज़ होता है ना, तो उसमें कॉमन ढूंढना आपको। कॉमन है स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट बॉय भी होता है गर्ल भी होता है। तो अगर हम लोग स्टूडेंट को मांगते हैं, अगर हम लोग ये सर्कल को स्टूडेंट रिलेट करते हैं, ये स्टूडेंट है, ठीक है। तो बॉय का मतलब ये थोड़ी सारे बॉय स्टूडेंट होते हैं, नहीं। यहाँ कुछ दूसरे काम भी करते हैं, जो कुछ गरीबी की वजह से नहीं जा पाते, तो पूरे के बॉय को तुम स्टूडेंट नहीं ले सकते हो। तो अगर कुछ बॉय होते हैं स्टूडेंट तो ये बॉय आ जाएगा, और कुछ गर्ल भी स्टूडेंट होती है, कुछ गर्ल भी स्टूडेंट हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन गर्ल और बॉय में कोई रिलेशन नहीं होता है कि कोई लड़का कोई लड़की हो सकती है, नहीं, या कोई लड़की लड़का हो सकता है, नहीं, पॉसिबल ही नहीं ना। तो यही डायग्राम बनेगा, बीच में आएगा स्टूडेंट। तो ये डी के अंदर दिया हुआ है, मतलब बी भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी भी हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। सी में देखते, मैन, वर्कर, गार्डन। तो सबसे अलग क्या है उसमें, ये देखो गार्डन। तो गार्डन भाई सबसे अलग रहेगा, ये हो गया गार्डन, जी से मैं शो कर रहा हूँ, गार्डन हो गया। मैन और वर्कर, मैन वर्कर में क्या रिलेशनशिप है, क्या सारे वर्कर मैन होते हैं या सारे मैन वर्कर्स होते हैं, नहीं ना, सारे तो बोल ही नहीं सकते हो, कुछ होते हैं, कुछ मैन वर्कर होते हैं या कुछ वर्कर मैन होते हैं, सारे नहीं ले सकते कभी भी, क्योंकि वर्कर में फीमेल भी होती है, वो भी वर्कर ही है, ठीक है। तो अगर ये वर्कर का कॉलम बनाते हो तुम लोग, अगर ये वर्कर है तो कुछ वर्कर क्या होते हैं, मैन होते हैं, सारे नहीं होते, क्योंकि उसमें फीमेल भी आ जाती है। तो ये डायग्राम बनेगा सी के लिए। अब ये देखो कौन सा डायग्राम है, तो आप बोलोगे सर ये तो कहीं भी नहीं है, इसको रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता ये पांचों डायग्राम से। तो अपना आंसर यही हो गया सी, यही आंसर है अपना, ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे सी यहाँ पे दिया हुआ, देखो ये आंसर है अपना, ठीक है। अब बोलोगे सर डी भी चेक करके बता दो, बता दे रहा हूँ, ठीक है। क्या हुआ है, एनिमल, डॉग और कैट। तो अगर इसमें जो मेन कैटेगरी क्या है, एनिमल का है, तो ये अगर मानते हो आप एनिमल का सर्कल मानते हो अगर आप, तो ये सारे एनिमल डॉग होते हैं, सारे डॉग एनिमल होते हैं,
ठीक है, तो ये हो जाएगा डॉग, और सारे कैट एनिमल की कैटेगरी में आते हैं, तो ये हो जाएगी कैट, और डॉग और कैट में कोई रिलेशन नहीं है, तो इसको इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग। तो ए बी और डी तीनों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक्सेप्ट सी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते कोई भी डायग्राम से। तो अपना आंसर क्या आ गया? सी। ये क्वेश्चन का बेस्ट एक्सप्लेनेशन यही है, इससे इजी और नहीं हो सकता, ठीक है, और कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है, आपको एकदम सिंपल बता दिया मैं कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वेन डायग्राम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखो ये प्रॉब्लम्स फिगर, मसला की तस्वीर, प्रॉब्लम्स फिगर, तस्वीर की मसाइल होना चाहिए लेकिन वो उर्दू में कुछ का ट्रांसलेशन का इशू है, वो प्रॉब्लम्स फिगर, ठीक है। क्या दिया हुआ है? ये फिगर है, इसका रिलेशन ये है, अगर ये ए मानते ये बी, तो सी का डी से क्या होगा, यही मतलब होता है इसका। अगर ए और बी में क्या रिलेशन है, ये मतलब ये ए वाला जो फिगर था बी कैसे बना, अगर ये पता चल जाएगा तो सी वाला फिगर डी कैसे बना, ये हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, मिरर इमेज हो गया पूरा, मतलब ये ऐसे पूरा पलटी हो गया, 180 डिग्री पलटी हो गया वो, मतलब कैसे, ऐसे था, ये यहाँ से यहाँ आ गया पूरा 180 डिग्री रोटेट हो गया वो, दिख रहा है 180 डिग्री क्या हो गया, रोटेट हो गया। या ऐसे बोल सकते हो कि वो मिरर इमेज है उसका, क्या है वो, मिरर इमेज बोल सकते हैं इसको। यहाँ पे अगर हम लोग मिरर लगा देंगे यहाँ पे, तो मिरर में ये चीज़ ऐसी दिखेगी, ठीक है। तो अब अगर इसको मिरर में देखना हो तो कैसे देखोगे, तो देखो सबसे पहले तो ए और बी में देखते, तो मिरर इमेज में देखो, इसका मिरर इमेज ये बना है ना, तो देखो मिरर में देखोगे तो ये ऊपर तो नहीं जाएगा ना, तो ए और बी में तो ऊपर जा रहा है, देखो ये ऐसे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ए और बी कैंसिल हो गया है। अब सी और डी में बची लड़ाई, सी और डी में इसका अपोजिट पूरा ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, समझ रहे हो, क्योंकि जितना ये दूर रहेगा उतना दूर आईने में दिखता है, वो ये दूर है तो ये दूर दिखे, नज़दीक है सबसे नज़दीक दिखा, ये मिरर का रूल होता है, जो चीज़ बाहर दूर रहती है वो मिरर में भी दूर दिखती है, और जो नज़दीक है वो नज़दीक दिखेगी, तो ये बनेगा ऐसा, ये शॉर्टकट ट्रिक होता है मिरर इमेज का। तो कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, तो बोलोगे ऑप्शन नंबर सी, यही आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। डी क्यों नहीं, डी तो पहले ही हट गया रेस से, क्योंकि सेम टू सेम दिया है, देखो तो बच रहा है अपना सी खाली, लेकिन कैसे सॉल्व करना है वो जरूरी भी आपका, मैं डायरेक्ट सी बता के चले जाऊंगा तो बोलोगे सर ये क्या बात हुई। तो कैसे एलिमिनेट करना होता है ऑप्शन, ये तो इजी फिगर दे दिया तो आसान हो गया ना, थोड़ा टफ लेवल रहेगा तो आपको एलिमिनेशन आना चाहिए कि हाँ ऑप्शन ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि ये सारे फिगर कोई ट्रिक नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, टोटल ऑब्जर्वेशन के डिपेंड करता है। तो ऑब्जर्वेशन में आपको क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा, हाँ ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, हाँ यही 100% है, तो यही इसका सॉल्व करने का मेथड है। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखो ये अल्फ़ाबेट सीरीज से नंबर, ये तो फिक्स है, हर बार पूछता ही है, इस बार भी वापस आ गई ये। तो देखो क्या क्या दिया है, पहले इसको लिखो, और आपको मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, आपको जो अल्फ़ाबेट के नंबर्स है, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, इसे पूरा जेड तक, Z26 तक आपको याद करना है अच्छे से, देखते ही नंबर आपको याद आना चाहिए कि हाँ ये इसका नंबर ये है, ए ई क्वेश्चन मार्क यहाँ पे एम दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप नंबर याद किए होगे तो आप बता दोगे कि ए का क्या होता है, 1 होता है, ये होता है 5 होता है, और एम का होता है 13 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बीच में क्या नंबर आएगा ये आपको पता करना है। तो आप सोचोगे 1 से 5 कैसे बना, फिर 13 कैसे हो गया, बीच में कुछ नंबर आया होगा। तो अगर हम सबसे पहले जाते हैं डिफरेंस पे, सबसे पहला प्रायोरिटी क्या होता है, डिफरेंस, कितना नंबर बढ़ रहा है। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो देखोगे कि 1 से 5 हुआ है ना, तो मतलब कितना जा रहा है, +4 हुआ है, ठीक है। अब ये पैटर्न आगे फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप चेक करना पड़ेगा। अब इसमें भी +4 करके देखो, +4, और इसमें भी +4 करके देखो। तो अगर 5 + 4 9, और 9 + 4 13, दिख रहा है एकदम सही आ गया। अब 9 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे कौन सा अल्फ़ाबेट होता है, 9 के लिए होता है आई, 9 के लिए कौन सा अल्फ़ाबेट चूज किया था, 9 के लिए आई, ठीक है। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, बी में आई दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले प्रायोरिटी आप डिफरेंस निकालो, अगर उससे नहीं निकाला तो फिर प्लस माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन ज़्यादातर केसेस में ये डिफरेंस निकालने से आंसर सॉल्व हो जाता है इस तरह का सीरीज में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
यहाँ पे डाइस वाला देखो, प्रीवियस वीडियो में मैं 2 से 3 क्वेश्चन डाइस का कराया था, 21 सेट में पूछा गया था। इसमें भी वैसे ही है, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन मिलेगा हाँ डाइस का आपका। पूरे सीरीज में कराऊंगा ना पूरा 200 क्वेश्चन में से रीजनिंग के खाली, तो कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन डाइस की मिलेंगे। बहुत आसान होता है, आपको मैं ट्रिक बता चुका हूँ कि इसमें ज़्यादातर क्या पूछता है, अपोजिट ही पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा। तो कैसे पता अल्टरनेट लेने का, ए के अपोजिट में सी है, बी के अपोजिट में डी है, और एफ जो बचा हुआ वो एफ और ई ये एक दूसरे का अपोजिट है। ठीक है, अब इसमें से आपको जो पूछा है बता दो, किसके अपोजिट में पूछा है, अपोजिट टू एफ पूछा है, तो एफ के अपोजिट में क्या, ई। मेरी जो ऑप्शन ई डी में दिया हुआ है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ई। आई होप समझ में आ गया होगा। क्या देखना होता है, अल्टरनेट देखना होता है, ए के अपोजिट में सी, बी के अपोजिट में डी, जो रिमेनिंग बचा वो दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, एफ के अपोजिट में ई। ठीक है, ये सबसे बेस्ट और शॉर्ट ट्रिक होता है डाइस सॉल्व करने का। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, हाँ ये आ गया सिलॉगिज्म। कौन सा टॉपिक है ये, सिलॉक्स का। ये भी बहुत फेमस टॉपिक है टेट का, हर बार कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन रहता ही है सिलॉक्स के ऊपर। ठीक है, और इसको बेस्ट रिप्रेजेंट करने का मेथड है क्या है, आपको वेन डायग्राम जो इससे पहले क्वेश्चन में कर चुके हम लोग, वो उसके हेल्प से ही बनेगा और कोई दूसरा मेथड नहीं होता है। ठीक है, एक एक करके स्टेटमेंट देखते हैं, उसके बाद उससे कंक्लूजन हम लोग निकालेंगे। क्या स्टेटमेंट दिया हुआ है, सम बुक्स आर नॉवेल, ये ले लेते हैं हम लोग पहला। सम बुक्स आर नॉवेल मतलब अगर ये इसको तुम लोग बुक मानते हो, क्या मानते हो इसको, बुक। बुक का कुछ पार्ट, तो कुछ पार्ट मतलब ये पार्ट ले लो, ये इतना पार्ट, ये क्या है, नॉवेल है। बुक का ये पार्ट क्या है, नॉवेल। सम बुक्स आर नॉवेल, ये मतलब हो गया। मतलब अगर डायग्राम से रिप्रेजेंट करना चाहो तो इस तरह कर सकते हो। उसके बाद क्या बोला है, ऑल नॉवेल्स आर मैगजीन, क्या बोला, सारे नॉवेल्स क्या है, मैगजीन्स है। तो सारे नॉवेल्स मतलब ये पूरा आ जाएगा, ये सारे नॉवेल्स क्या हो जाएंगे, मैगजीन, क्योंकि पूरा नावल किस में आना चाहिए, मैगजीन में आना चाहिए। जब नावल आ गया पूरा तो बुक का भी कुछ पार्ट 100% आएगा। ठीक है, क्योंकि ये पार्ट दोनों में जॉइंट है, जॉइंट है तो उसको अलग नहीं कर सकते ना। तो अगर नावल कुछ पार्ट आ रहा है तो बुक, सारे नावल अगर आ रहा है तो जो नावल का पार्ट बुक के अंदर है, देखो ना ये वाला पार्ट मैं अलग अगर शेडेड कर दूं अलग कलर से इसको, तो ये देखो ग्रीन कलर से, ये जो पार्ट है, ये नावल का जो पार्ट है वो बुक के अंदर आ रहा है। तो बाय डिफॉल्ट बुक का कुछ पार्ट किसके अंदर आ जाएगा, मैगजीन के अंदर आना 100% कन्फर्म है वो। अब चाहे आप यहाँ से डायग्राम बनाओ या वहाँ से डायग्राम बनाओ, कुछ पार्ट वो 100% दिखेगा किसके अंदर, मैगजीन के अंदर। ठीक है, ये कंक्लूजन जब हम लोग निकालेंगे तो उसमें आएगा, ये यूज होगा। उसके बाद थर्ड वाला क्या दिया हुआ है, सम मैगजीन्स आर जर्नल्स, मैगजीन का कुछ पार्ट जर्नल है, तो कुछ पार्ट ले लेते और इसको हम लोग बना देते जर्नल। क्या बना देते हम लोग, जर्नल्स। ठीक है, ये कुछ पार्ट आ गया। तो ये पूरे स्टेटमेंट का ये पूरा डायग्राम है। अब इसके अकॉर्डिंग कंक्लूजन हम लोग देखते हैं कि कौन सा सीधा होना, आपको क्या होता है, सही है कि गलत है ये बताना होता है, कि फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फॉलो करने का मतलब ये सही या गलत यही बताना है आपको। ठीक है, पहला कंक्लूजन देखते हैं, सम नॉवेल्स आर जर्नल, सम नॉवेल्स आर जर्नल। देखो नॉवेल और जर्नल का कोई भी डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं दिया हुआ है। जब तक डायरेक्ट रिलेशनशिप आपको डायग्राम से नहीं दिखेगा, यू आर नॉट 100% श्योर इट इज करेक्ट और नॉट करेक्ट। अगर आप श्योर नहीं हो तो 100% वो गलत मार्क के आओगे। हाँ, सही नहीं कर सकते आप, वो गलत ही होगा, ये याद रखो। जब तक कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं मिलेगा तो आप जब तक आप कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, वो 100% गलत होता है। तो ये आ जाएगा आपका गलत, रॉन्ग आ जाएगा, नॉट फॉलोज। सेकेंड कंक्लूजन क्या दिया हुआ है, सम बुक्स आर मैगजीन्स, सम बुक्स आर मैगजीन। ठीक, अब भी मैं आपको कंक्लूजन निकाल भी दिया था जब समझा रहा था कि बुक का जो पार्ट नॉवेल के अंदर है वो मैगजीन के अंदर आएगा। तो बाय डिफॉल्ट बुक्स और मैगजीन में कुछ रिलेशन है, सम का भी बोला है तो सम तो रहेंगे, 100% रहेंगे वो, क्योंकि ये दिख भी रहा है। देखो ये बुक का ये पार्ट जो है किसके अंदर आ रहा है, किसके अंदर आ रहा है, ये मैगजीन के अंदर आ रहा है। वही तो बोला है, सम बुक्स आर मैगजीन, क्लियर दिख रहा है। थर्ड कंक्लूजन क्या बोला है, ऑल बुक्स आर मैगजीन्स, ऑल बुक्स आर मैगजीन। देखो सम तो सही है,
तो वो कंक्लूज कर, लेकिन ऑल नहीं कर सकते। ऑल का मतलब पूरे बुक को उसके अंदर डालना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ऑल वाला केस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सम पार्ट दिख रहा है, ऑल नहीं दिख रहा है, तो ऑल वाला कंक्लूजन गलत हो जाएगा। तो कौन सा सही हुआ है, सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 यही सही है। तो आंसर क्या आएगा, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। देखो ये ऑप्शन में यहां पे रखा था, कौन सा ऑप्शन है, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, ऑप्शन ए, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, ऑप्शन नंबर ए। बाकी चीज देखने नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर ए। नेक्स्ट है, वापस से आ गया, ये वही है अपना कंक्लूजन के ऊपर है सिलॉक। अब देखो बैक टू बैक सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा था रीजनिंग का, देखो वापस से वही आ गया, लेकिन इसमें थोड़ा सा वर्ड का ना टंग ट्विस्टर बोलते हैं ना जिसको, आपका जबान लड़खड़ा जाती है इसको बोलते टाइम, ये बोला यहाँ पे। या वर्ड सेम टू सेम कहते हैं, चार्ट, डार्ट्स, कार्ड्स, एक ही दिख रहा है ना तीनों वर्ड, लेकिन तीनों अलग अलग वर्ड, तो उसको कंफ्यूज नहीं होना, एकदम क्लियरली डायग्राम बनाना है। पहले सबसे पहले आप डायग्राम बनाओगे विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट। सम चार्ट्स आर डार्ट्स, क्या बोला है, सम चार्ट्स आर डार्ट्स। तो देखो मीनिंग से वो कुछ मतलब नहीं, वो क्या कह रहा है सर, ये पॉसिबल होगा कि नहीं, उससे मतलब ही नहीं है अपने को, ये होगा कि नहीं होगा उसके ऊपर नहीं जाना आपको, जो बोला है बना दो। सम चार्ट्स डार्ट्स है, मतलब कुछ चार्ट्स, अगर हम लोग इसको चार्ट्स मानते हैं, CHARTS, सम चार्ट्स क्या है, ये डार्ट्स है। तो कुछ पार्ट्स किसके अंदर आ रहा है, ये डार्ट्स के अंदर आ रहा है। कौन सा पार्ट आ रहा है, ये वाला, ये पार्ट दोनों में कॉमन है, सम चार्ट्स आर डार्ट्स, ठीक है, ये कॉमन आ गया। सेकंड क्या बोला है, ऑल डार्ट्स आर चार्ट्स, क्या बोला है, ऑल डार्ट्स आर चार्ट्स। तो डार्ट्स के सारे पार्ट्स किसके अंदर आ रहे हैं, कार्ड्स के साथ आ रहे, ये आ गया आपका कार्ड्स, ठीक है। अगर डार्ट्स का आ रहा है तो चार्ट्स का भी पक्का आएगा वो, क्योंकि उसके पार्ट्स किए हुए कंबाइन है। तो चार्ट्स और डार्ट्स अगर कार्ड्स के अंदर आ रहा है तो डार्ट्स और चार्ट्स दोनों के कुछ पार्ट्स किसके अंदर आएंगे, कार्ड्स के अंदर आएंगे, ठीक है। देखो कितना टंग ट्विस्टर हो रहा है, तो ये थोड़ा सा ध्यान देना आपको। उसके बाद लास्ट में दिया हुआ है सम कार्ड्स आर स्मार्ट्स, क्या बोला है, सम कार्ड्स आर स्मार्ट्स। तो कार्ड्स का कुछ पार्ट क्या है, ये स्मार्ट है, स्मार्ट्स। ये हो गया आपका डायग्राम। अब विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम यू हैव टू कंक्लूड द इट इज राइट और रॉन्ग। 4 ऑप्शंस दिया हुआ इस बार, इससे पहले क्वेश्चन में 3 ही था। देखो ऑप्शन कितना भी हो, कंक्लूजन अपने को उससे मतलब नहीं है। अपने को अगर ये परफेक्ट डायग्राम आपने बना लिया अच्छे से, तो वो तो हलवा है, आराम से निकल जाएगा। यही देख देख के तो आंसर निकालना होता है। देख लो कैसे निकालता हूँ मैं विद इन 10 सेकेंड। सम चार्ट्स आर कार्ड्स, सम चार्ट्स आर कार्ड्स 100% सही है। बोलो कैसे, क्योंकि सम डार्ट्स चार्ट्स था तो सम चार्ट्स भी कार्ड्स होगा, उसमें क्लियर दिख रहा है, क्योंकि ब्लू वाला क्या है, वो कार्ड्स है। तो ब्लू वाला किसके अंदर जा रहा है, चार्ट के अंदर जा रहा है, मतलब चार्ट के कुछ पार्ट किस में आ रहा है, कार्ड्स में आ रहा है, मतलब सही है। सम कार्ड्स आर डार्ट्स, सम कार्ड्स आर डार्ट्स। देखो जब पूरा का पूरा डार्ट्स चार्ट के अंदर है, तो जो पार्ट डार्ट्स के अंदर है वो कार्ड्स वाला होगा, जाहिर सी बात है। सम वाला केस 100% ट्रू है, क्योंकि उसके अंदर ही प्रेजेंट है। जब अंदर प्रेजेंट तो कुछ पार्ट तो होगा ना कार्ड्स का, डार्ट्स, वही तो बोला है, सम कार्ड्स आर डार्ट्स, सही है, 100% सही है। तीसरा, सम डार्ट्स आर स्मार्ट्स, सम डार्ट्स ये है और ये स्मार्ट है, क्लियर दिख रहा है, कोई रिलेशनशिप नहीं है। जब तक डायग्राम से रिलेशनशिप कंफर्म नहीं हो जाएगा तुम कंक्लूड नहीं कर सकते हो सकता है इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, हो सकता है सर ये भी हो सकता है वो भी, होने वाली यहाँ पे डाउटफुल की कोई गुंजाइश नहीं होती, 100% गलत होता है वो, डायरेक्ट रॉन्ग मार के आ जाओ, हो सकता है यहाँ पे नहीं है। जब तक कंफर्म ना हो जाए यहाँ पे दिखे तब तक आप उसको ट्रू नहीं कर सकते हो। तो तीसरा गलत हो गया। चौथा क्या हो गया, सम स्मार्ट्स आर चार्ट्स, स्मार्ट्स और चार्ट्स दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं दिख रहा, वो भाई साहब उधर है इतने दूर और यहाँ स्मार्ट्स इधर है, कोई रिलेशन नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, 100% गलत है। तो 1 and 2 फॉलोज, ये आंसर आएगा आपका। कहाँ पे ऑप्शन है, 1 ओनली 1 and 2 फॉलोज, ओनली सेकेंड एंड थर्ड फॉलोज, 1 and 2 फॉलोज। अब देखो जब मैं ये क्वेश्चन पढ़ रहा था ना, तो यहाँ पे देखो आप भी गलती कर सकते हो। क्या गलती हो सकती है,
ऑप्शन नंबर ए में देखो, सी में देखो, क्या फ़र्क है? सिर्फ ओनली का फ़र्क है। यहाँ लगाया ओनली 1 and 2 फॉलोज और यहाँ लगाया 1 and 2 फॉलोज, तो दोनों में ऑप्शन तो एक ही दिख रहा है, 1 and 2 फॉलोज, 1 and 2 फॉलोज, लेकिन वहाँ ओनली लगा दिया है, मतलब वो 100% वो सिर्फ 1 और 2 की बात कर रहा है और तीसरे की कोई गुंजाइश नहीं है। तो अगर ये दोनों में कंपेयर करोगे तो ये सबसे ज़्यादा बेस्ट और सूटेबल आंसर रहेगा, क्योंकि इसका कंफर्म कर दिया, स्पेसिफाई कर दिया है, ओनली लगा दिया है 1 and 2, और कोई गुंजाइश हो ही नहीं सकती है। तो ए और सी में कंफ्यूज नहीं होना है, ओनली वाला वर्ड यूज करना है, ओनली 1 and 2 फॉलोज, 1 and 2 फॉलोज नहीं लगा सकते आप, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस था उसके अंदर, देखा है तो ऑप्शन दोनों सही है, माइनर डिफरेंस है, लेकिन आप बोर्ड ने जो लगाया है टाइट का एग्जाम या जो सिलॉक्स का रूल होता है उसके अंदर आपको ओनली वर्ड पे ज़्यादा ध्यान देना, वही अगर दोनों में कंपेयर करेंगे ओनली और विदाउट ओनली तो ज़्यादा सुटेबल आंसर क्या आएगा? ओनली वाला। तो ऑप्शन ए हमारा क्या रहेगा? सही रहेगा, यही अपना आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये है असर्शन और इसका रीजन। क्या होता है कि फॉर द असर्शन जो हुआ है उसके अंदर वो वजह, उसका वजह क्या होगा? ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है कि नहीं, ये दो स्टेटमेंट दिया हुआ रहता है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्या दिया हुआ है? अगर इंग्लिश से पढ़ेंगे हम लोग, ए ऑप्शन दिया, फॉर फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ। कॉल्ड ऑफ का मतलब होता है बंद होना, क्या होता है? बंद कर दिया, कॉल्ड ऑफ बाय महात्मा गांधी। जो सिविल डिसओबीडियंस था, जिसको अगर उर्दू में ट्रांसलेट करोगे तो पहले इस्तेमाल नाफरमानी, डिसओबीडियंस क्या हो जाए? नाफरमानी तहरीक महात्मा गांधी के जरिए ख़त्म की गई, ठीक है। 100% सही बात है। पहले क्या होता था कि महात्मा गांधी, तुमको पता है कि क्या करते थे वो, कि अहिंसा था उनका, हिंसक नहीं थे वो, तो वो डिसओबीडियंट जो रूल था उन्होंने सबसे पहले वही आके ख़त्म किए थे, ठीक है। तो 100% सही बात बोल रहा है ये, हिस्ट्री का रेफरेंस है ये कि फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ बाय महात्मा गांधी। रीजन क्या सही है? क्या देखते हैं रीजन क्या दिया हुआ है। महात्मा गांधी बिलीव्ड इन नॉन वायलेंस, महात्मा गांधी अदम तशद्दुद में यकीन रखते थे, ये भी सही बात है। तो क्या हुआ? अब देखो ये उसका रीजन है, उन्होंने डिसओबीडियंट क्यों बंद कराया? क्योंकि वो किस पे बिलीव करते थे? नॉन वायलेंस पे। परफेक्ट रीजन है उसका। तो ये ऑप्शन ढूंढो, बोथ ए एंड आर ट्रू। हाँ दोनों सही है, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यही सही है। बाकी ऑप्शन देखो, मैं देख लेते, बोथ ए एंड आर ट्रू, देखो सही है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये गलत हो गया, क्योंकि इस पे बोला कि एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट तो सही है। चौथा क्या दिया है? ए इज फॉल्स, ए इज फॉल्स बोल दिया, बट ये तो पहले ही गलत हो गया, खत्म हो गया। तो ए इज ट्रू, बोथ ए एंड आर ट्रू है, और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह हम जो कुछ क्वेश्चंस लेके आया था मैं सेट के, वो वहाँ पे कंप्लीट होता है। इस वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको हेल्प मिल रही है इससे, तो अपने जो साथी टीचर्स है, कलीग्स है, उनको भी शेयर कर दिए, चैनल्स को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको वीडियो बेनिफिट लग रहा है तो लाइक कर दीजिए। इससे हमारा क्या होता है? मोटिवेशन बढ़ता है, ठीक है। थैंक यू।